नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। तो बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि गर्ल्स की जो सीट्स है नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर वो इंक्रीज होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, पिटीशन फाइल हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ने पहले डायरेक्ट किया था कि वो उस एग्जामिनेशन के लिए जो एनडीए 2 2021 होने वाला था उसके लिए 19 सीट्स का प्रबंध करेगा लड़कियों के लिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पहले क्लियरली बताई थी कि ये जो 19 सीट्स का प्रबंध कर रहे हैं ये सिर्फ इसी एग्जामिनेशन तक वैलिड होना चाहिए, नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक वैलिड नहीं होना चाहिए। तो न्यूज क्या आ रही है, अगर आप देखेंगे livelawin विच इज द मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज सोर्स, अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लॉ रिलेटेड न्यूज, मतलब हर आप किसी भी एडवोकेट से भी पूछेंगे तो आपको वो इस वेबसाइट के बारे में जरूर बताएगा, ठीक है। livelawin. The Ministry of Defense has sought 3 months additional time from the Supreme Court to submit its response regarding higher intake of women candidates in National Defense Academy. और अगर आप आइडिया लगा के चलेंगे कि सितंबर के अंदर एनडीए 2 2021-2022 जो है वो कंडक्ट होगा, तो आप ये मान के चल सकते हैं जिसकी नोटिफिकेशन मई में आ जाएगी। तो ये एटलीस्ट 3 मंथ्स का उन्होंने डिमांड की है। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि नेक्स्ट एनडीए के अंदर गर्ल्स की सीट्स जो है आप पकड़ के चलिए 20% और इंक्रीज की जा सकती हैं, ठीक है, 15 से 20%। उसका रीजन आपको मैं बताता हूं। अगर आप पूरे हिंदुस्तान की फौज की बात करेंगे तो लगभग 13.5% जो है वुमेन एंट्रीज के अंदर ऑफिसर्स हैं, जो लेडी ऑफिसर प्रेजेंट है, 13.5 से 15% के बीच में। पूरा अगर आप एयरफोर्स मिला लेंगे, नेवी मिला लेंगे, आर्मी मिला लेंगे, सारे कैटेगरी अगर आप मिलाकर चलते हैं तो वुमेन की, अगर मैं ऑफिसर एंट्री की बात करूं तो 13.5 से 15% के बीच में यहां पर गर्ल्स जो है, जो लेडी ऑफिसर्स हैं, वो इंडक्टेड है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। तो सिमिलर पैटर्न की मुझे लगता है रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, ठीक है, कि वही प्रकार से उसी रेगुलेशन के ऊपर ही हम लोग वर्क अपॉन करें। तो 400 का अगर आप 10% भी लेकर चलें तो भी 40 सीटें बन जाती है, ठीक है। तो मैं तो 10% ही लेके चल रहा हूं, तो 40 सीटें मतलब 20 सीट और आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगी आपके एनडीए के अंदर। अब ये 20 सीट्स एक्स्ट्रा होंगी या बॉयज में से कटेंगी, इसके बारे में भी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, एक और न्यूज आ रही है कि जो एससी एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जिनकी रिजर्वेशन की डिमांड चल रही है, तो उसके रिलेटेड भी पीआईएल फाइल हो चुकी है यूपीएससी एनडीए के ऊपर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो फाइल हो चुकी है एंड उसके बारे में भी आपको बता दूं तो वो तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है। क्लियर कट मैनर के अंदर चाहे जितना मर्जी जोर लग जाए, इसके अंदर रिजर्वेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ये बात समझ के चले। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया है कि पहले हम लोग वुमेन एंट्री के ऊपर बात करेंगे, 3 महीने तक आपको जो है हम लोग पीरियड दे रहे हैं, इसके ऊपर डिसाइड करिए कि कैसे आप सीट्स बढ़ा सकते हैं। और जो पॉजिटिवली बढ़ेगी, मैं आपको ये भी बता देता हूं, 20 सीट्स तो कहीं नहीं गई जो बढ़ेंगी आपकी, ठीक है ना। और ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया वाला सीधे जवाब आपको देता हूं, द आंसर इज नो। वैसा कभी पॉसिबल नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर या आईएमए के अंदर या एएफए के अंदर ऑफिसर एंट्री में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि सीट्स बढ़ेंगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सीट्स बढ़ेंगी इस बार या नहीं बढ़ेंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।